नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है आदित्य और आज का जो हिंदी ऑडियो स्टोरी है एल्बम, एक हिंदी कहानी है। तो चलिए सुनते हैं हिंदी ऑडियो स्टोरी एल्बम। एक गांव में एक पंडित था जिसका नाम सादीराम था। पंडित सादीराम हमेशा यही सोचा करते थे कि क्या यह कर्ज मेरे सिर से न उतरेगा, क्योंकि उन्होंने अपने यजमान लाला सदानंद से 500 रुपये कर्ज लिए थे। होता क्या था कि जब भी पंडित सादीराम पैसे जुटाते थे तब कोई न कोई ऐसा खर्च जरूर निकल आता था जिसकी वजह से उनका सारा जुटाया हुआ पैसा खर्च हो जाता था। कई साल बीत गए। पंडित सादीराम ने किसी तरह पैसे बचाकर उन्होंने 90 रुपये जुटा लिए, लेकिन बदकिस्मती से उनका बेटा लगातार 4 महीना बीमार रहा, जिसकी वजह से उनका सारा पैसा उनके अपने बेटे के दवा दारू में खर्च हो गए। लाला सदानंद बहुत अच्छे आदमी थे। वे अपने पैसों की चिंता नहीं करते थे कि उनका पैसा मिलेगा कि नहीं, लेकिन पंडित सादीराम के मन में शांति न थी। वे सोचा करते थे कि कैसे आदमी हैं जो अपने पैसों के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते और अपना पैसा भी कभी भी नहीं मांगते। लाला सदानंद की भलमानसी के सामने उनका सिर उठाने का साहस न था। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए और उन्होंने उनकी अलमारी में देखा कि कई सौ हिंदी, अंग्रेजी और बंगला की मासिक पत्रिकाएं थीं। तो फिर लाला सदानंद ने पूछा, पंडित जी, यह क्या है? पंडित सादीराम ने कहा कि पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक़ था, वे ही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब देखिए, इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। लाला सदानंद ने कहा, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? पंडित सादीराम ने कहा, इनमें चित्र हैं। जब कभी भी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर उन्हें दे देता हूँ और बच्चे चुप हो जाते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए तो ज़रा, देखें कैसे चित्र हैं। पंडित सादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर पत्रिका में सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक पत्रिकाएं को उलट पलट कर देखते रहे और कहा, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन व्यक्ति को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूँ धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद ने कहा, एक काम कीजिए, आज बैठकर जितनी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लीजिए। पंडित सादीराम ने कहा, ठीक है। लाला सदानंद ने कहा, जब आप सारी अच्छी तस्वीरें छांट लें तो मुझे बुलवा दीजिएगा। पंडित सादीराम ने कहा, आप इसका क्या करेंगे? लाला सदानंद ने कहा, मैं इनका एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए और वह इन तस्वीरों को खरीद ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित सादीराम को पता नहीं था कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराश ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने पर पंडित सादीराम दिन भर में तस्वीरें छाट दिए और वे बहुत खुश थे। वे उन चित्रों को मानो इस तरह देखने लगे कि हर एक पत्रिका में 10-10 का नोट छिपा हो। उन्होंने 200 सुंदर तस्वीरें छाट लिए थे। उसके बाद पंडित सादीराम लाला सदानंद के घर की तरफ चल दिए और सारी तस्वीरें लाला सदानंद को दे दिया। तब लाला सदानंद ने तस्वीरें हाथ में लिया और कहा, मैं इन चित्रों का एल्बम बनवाकर समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दूंगा। अगर किसी को पसंद आएगा तो वह आपको चिट्ठी लिखकर भेजेगा। तो पंडित सादीराम उस दिन के बाद हर समय डाकिये का इंतज़ार करते रहते थे। पंडित सादीराम हमेशा सोचा करते थे कि आज ज़रूर कोई न कोई चिट्ठी आएगी,
कई दिन बीत गए लेकिन चिट्ठी नहीं आई। आखिर में एक दिन डाकिया आया और उनको चिट्ठी दिया। चिट्ठी कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने लिखा था कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ जाएगा तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास गए और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन व्यक्ति मालूम होता है, खरीद लेगा। पंडित शादीराम ने कहा, और मूल्य? लाला सदानंद ने कहा कि लिख दीजिए, 1000 रुपये से कम पर सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद जवाब में लिफाफा मिला। पंडित शादीराम का हाथ पैर से ज़्यादा उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 1000 रुपये थे। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 लिख देता तो शायद उतने भी मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। सांझ के बाद वाले दिन पंडित शादीराम लाला सदानंद के घर गए और उन्होंने उनके 500 रुपये दे दिए और बोले, परमात्मा की कृपा से मेरा कर्ज आज चुक गया। लाला सदानंद हैरान होकर पूछे, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? पंडित शादीराम ने कहा, जी हाँ, खरीद लिया। लाला सदानंद ने कहा, और पैसे भी मिल गए? पंडित शादीराम ने कहा, जी हाँ, 1000। पंडित शादीराम ने कहा, जी हाँ, नहीं तो मुझ ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका कर्ज चुका देता। भगवान ने मेरी सुन ली। लाला सदानंद ने कहा, मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा, आपके जैसे सज्जन इस दुनिया में बहुत कम ही हैं। और पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और घर चले गए। एक दिन लाला सदानंद बीमार पड़ गए। वह इतना बीमार हो गए थे कि वह उठ नहीं पा रहे थे। वे बिस्तर पर ही लेटे ही रहते थे। एक दिन पंडित शादीराम लाला सदानंद के घर उनसे मिलने गए तो उन्होंने लाला सदानंद को ठीक होने के लिए गीता पाठ करने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि लाला सदानंद के सिराहने के नीचे कोई चीज़ चुभती हुई जान पड़ी। उन्होंने हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम एल्बम हाथ में लिए सोच में पड़ गए। पंडित शादीराम बहुत खुश थे कि उन्होंने लाला सदानंद का कर्ज चुका दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लग गई कि कर्ज उतरा नहीं बल्कि दुगना हो गया। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी के हाथ से एल्बम ले लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम मैंने सेठ से खरीद लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरते रहे, परंतु अब वे लाला सदानंद को पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें स्वाभिमान व उदारता की अनुभूति मिलती है। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। और ऐसी ही हिंदी ऑडियो स्टोरी और मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपके एक लाइक से और मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइबर बढ़ने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरे डियर लिसनर, प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और मोटिवेशनल वीडियो पाइए और अपनी ज़िंदगी में मोटिवेट रहिए और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।